Hello everyone, this is Rekha Singh. वेलकम यू ऑल ऑन केआर स्टडीज़ हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे अरसे बाद मैं आप लोगों के सामने आ रही हूँ। देखिए, आप लोग का प्रीलिम्स जैसे कि आप जानते हैं ओवर हो चुका है। बहुत डेट्स आपको दी गई, उसके बाद आखिरकार 30 सितंबर को आपका प्रीलिम्स हुआ। प्रीलिम्स वाज सीम्स इजी, सबको बहुत इजी लग रहा था एग्जामिनेशन हॉल में जब स्टूडेंट्स बैठे थे। बट व्हेन दे केम आउट, जब वो बाहर आए तो समझ में आया कि बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रिकी थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस गलत भी हुए हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स भी हुई हैं, राइट। तो अभी कट ऑफ को लेके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा असमंजस में हैं कि कट ऑफ कितना रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, तो वो सोच रहे हैं मेंस की तैयारी अभी हम करें या ना करें, या रिज़ल्ट का वेट किया जाए। तो आज का जो इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मोटिव है वो है कि मेंस की प्रिपरेशन आपको शुरू कर देनी चाहिए, और क्या क्या आपके सोर्सेज होने चाहिए मेंस के लिए, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सारे मेरे जो वॉरियर्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे थे पिछले कई महीनों से इस एग्ज़ाम के लिए, ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनको मैं कहना चाहूँगी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उनको ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। उन्हें तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो उन्हें तो मेंस की तैयारी में एकदम लग जाना चाहिए, बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड है। 29 दिसंबर को आपका मेंस होना है, तो डेफिनेटली होगा। लगभग आपके पास 3 महीने हैं। अक्टूबर का जो महीना है वो ऑलमोस्ट त्योहारों का महीना होता है, फेस्टिव सीज़न है ये, तो त्योहारों में बीत जाना है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी रहता है, फैमिली के साथ हमें टाइम स्पेंड भी करना होता है। तो इसीलिए जो एकदम सेफ जोन में, देखिए सेफ जोन क्या है, बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं या डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स हैं वो आपको अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं। मैं भी अपना एक जर्नल आइडिया आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरा क्या मानना है, और केआर स्टडीज़ हब जो हमारी टीम है उनका क्या मानना है। कट ऑफ तो हम लोग लेकर नहीं आए हैं, बिकॉज देखिए जो ऑफिशियल कट ऑफ होगी वही ज़्यादा वैल्यू करती है। अभी जो मार्केट में आपको जो जितने भी लोग बता रहे हैं कि 110 जाएगा, 115 जाएगा, 108 जाएगा, दिस एंड दैट, तो उसको लेके पैनिक होने की सबसे पहले तो बहुत ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। जो कट ऑफ है वो मैं जर्नल मेल का बता रही हूँ। पहले तो 100 to 105 के बीच में अगर आप हो, 100 से 102, 103, 104 के बीच में भी आप हो, 105 तक हो, तो आप सेफ जोन में हो। जनरल बॉयज़ का मैं बता रही हूँ, मेल का बता रही हूँ, ठीक है। तो आप एकदम सेफ जोन में हो, आपको मेंस का प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, राइट। अब उसी के अकॉर्डिंग आप जो सारी कैटेगरीज़ हैं उनको आप कैलकुलेट कर सकते हो। गर्ल्स का आप लगभग 7-8 नंबर उससे कम लगा लीजिए। अगर 95 भी गर्ल्स स्कोर कर रही हैं, 94 to 95 भी, तो वो सेफ जोन में अपने आप को मान के चलें, वो मेंस की प्रिपरेशन करें। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर हमारा नहीं हुआ तो हमारा जो मेंस का प्रिपरेशन है वो ख़राब हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी, प्रीलिम्स क्लियर कर देने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा आपके मेंस की परफॉर्मेंस पे। होल जो है आपका मेंस का जो प्रिपरेशन है या फिर मेंस का जो परफॉर्मेंस है, उसी पे आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो एक एंट्री गेट है जो आपने क्लियर कर लिया है। जो प्रीलिम्स है वो आपको मौका देता है अपने हुनर को दिखाने का, ठीक है, वाया योर थॉट्स, योर राइटिंग स्किल्स एंड ऑल। तो अगर आप अगर आप बाउंड्री लाइन पे भी हैं तो आप 1 महीने जम के प्रिपेयर कीजिए मेंस के लिए। अपना ऑप्शनल तैयार कर लीजिए, स्टेट्स का पेपर तैयार कर लीजिए, बिकॉज इस स्टेट्स के बिना आप क्लियर नहीं कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। ये बहुत साफ सी बात है। 72 मार्क्स का स्टेट्स आता है और वो दोनों क्वेश्चन बनाने ही बनाने पड़ेंगे। अगर वो आप नहीं बना पाओगे तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो 1 महीने में आप अपना ऑप्शनल अच्छा कर लीजिए, आप अपना स्टेट्स प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपका नहीं भी होता है
मान के चलिए अगर आपके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं और रिजल्ट आउट होने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो जनवरी में फिर से एग्ज़ाम है, 68th बीपीएससी का पीटी जनवरी में है, राइट। तो आप वो एग्ज़ाम के लिए आपको 2 महीने मिलेंगे, आप उसमें प्रिपेयर करके अपना पीटी दे सकते हो। फिर भी उसका भी आपको मेंस लिखना पड़ेगा। आप जब भी जो भी मतलब लाइक बीपीएससी क्लियर करना चाहोगे तो आपको मेंस तो लिखना ही पड़ेगा। अब लिखना पड़े बाद में लिखना पड़े, तो मेंस तो आपको प्रिपेयर करना ही होगा। उसका एक जनरल आइडिया आपके पास होना चाहिए। जो बच्चे एकदम सेफ जोन में हैं वो तो कुछ ना देखें, इधर उधर ना ही सोचें, उनको भटकना नहीं है कि भाई वो कोचिंग वाले इतना बता रहे हैं उतना बता रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ 100 to 105 की रेंज में आप हो। लास्ट ईयर का कट ऑफ से कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए। लास्ट ईयर जो केस था वो एकदम डिफरेंट था। 108 जाने के पीछे कई सारे कारण थे, ठीक है। तो इस बार उतना हाई नहीं जाएगा, बहुत फेयर मैनर में एग्ज़ाम हुआ है डेफिनेटली, तो कट ऑफ डाउन जाने वाला है। तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए। अब मैं फटाफट से आ जाती हूँ कि भाई आपके मेंस के सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए आपको। देखिए जो बीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत प्रिसाइज है, बहुत क्लियरली डिफाइंड है। आपको इसलिए ज़्यादा उसके लिए भटकना नहीं है। बहुत कम चीज़ें करके आप मेंस को 3 महीने में प्रिपेयर करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है, 3 महीने में इस एग्ज़ाम का जो मेंस है उसको प्रिपेयर किया और एग्ज़ाम में अच्छी रैंक हासिल की है। ओके, तो दे कैन डू, देन डेफिनेटली यू कैन टू, आप भी कर सकते हो। तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि 4 पेपर होते हैं आपके, जीएस पेपर 1, 2, एक जर्नल हिंदी का पेपर होता है और एक आपका ऑप्शनल का पेपर होता है। हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। 100 मार्क्स का होता है जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। उसके मार्क्स आपके मेंस की जो मेरिट होती है उसमें नहीं जुड़ते हैं। तो मेंस जो है आपका वो मेनली 900 का है। 300 का जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और 300 मार्क्स का आपका 300 मार्क्स का आपका ऑप्शनल होता है। तो इन टोटल 900 नंबर का आपका मेंस होता है, राइट। तो जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं। क्विकली मैं आपको एक बार बता देती हूँ, फिर आपको सोर्सेज बता देती हूँ फटाफट से। जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड स्टैट्स। देखिए हिस्ट्री में आपको सिर्फ कुछ ही टॉपिक 15-20 जो क्वेश्चन है वो तैयार करने होते हैं और आपका पूरा हिस्ट्री प्रिपेयर हो जाता है। 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन से। जीएस पेपर 1 जो पूरा है उसमें से आपको 8 क्वेश्चन करने होंगे। 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से और 2 क्वेश्चन स्टेट से। इन टोटल 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। हिस्ट्री क्लियरली डिफाइंड है, बहुत लिमिटेड है। जैसे कि मैं आपको कुछ टॉपिक हमारे चैनल पे KR स्टडीज पे पूरा हिस्ट्री कवर किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, वील कवर दैट टॉपिक ऑल्सो। जैसे पटना कलम पेंटिंग्स हो गई, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसके अलावा सांथाल अपराइजिंग, बिरसा मुंडा स्ट्रगल, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में उसकी कॉजेज, सिग्निफिकेंस, कॉन्सिक्वेंसेस, कुंवर सिंह का रोल पूछा जाता है, चंपारण सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट पूछा जाता है, पीस एंड मूवमेंट्स बिहार में, ट्राइबल रिवॉल्ट्स पूछे जाते हैं, रोल ऑफ गांधी, नेहरू एंड टैगोर पूछे जाते हैं, रोल ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार पूछा जाता है। उसके अलावा अभी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी पूछा जा रहा है, जैसे JP नारायण जी, राजेंद्र प्रसाद जी। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी किताब आती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। स्पेक्ट्रम की बुक है ये, हैव अ लुक प्लीज़। ये स्पेक्ट्रम की बुक है, गांधी, नेहरू, टैगोर करके। इसमें 150+ पर्सनालिटीज़ हैं, सिर्फ गांधी, नेहरू, टैगोर के बारे में ही नहीं है, 150+ पर्सनालिटीज़ के बारे में इसमें चर्चा की गई है। कुछ 200 के आसपास इसका कॉस्ट है। आप इसे परचेज ज़रूर कर लीजिएगा और इसे फटाफट से आप लोग पढ़ लीजिए, तो आपकी जितना भी पर्सनालिटीज़ वाला जो पार्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। यहाँ से आप डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो बना पाओगे। तो हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम पूरी नहीं पढ़नी है, स्पेक्ट्रम से आपको कुछ ही टॉपिक उठाने हैं। उसमें भी बिहार का रोल पे फोकस करना होता है। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट लिखना है तो उसमें बिहार का रोल क्या रहा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लिखना है तो उसमें बिहार का रोल क्या रहा। तो बिहार के रोल पे, क्योंकि ये स्टेट PCS है, ठीक है, BPSC एग्ज़ाम है, तो आपसे पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद में आती हूँ करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स में बहुत जो बर्निंग टॉपिक्स होते हैं, जनवरी से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है। दिसंबर में तो एग्ज़ाम ही है, तो जनवरी, पिछले साल का आप छोड़ दीजिए, पिछले साल का आपको नहीं करना है। अगर कोई हॉट टॉपिक रहा होगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। करंट अफेयर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको एक लिस्ट चैनल पर डाल दूँगी,
कि आपको ये टॉपिक करना है और डेफिनेटली उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। लास्ट टू लास्ट ईयर और लास्ट ईयर यही हुआ था, हमने अ सेट ऑफ प्रिडिक्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस डाले थे, हिस्ट्री से, करंट अफेयर से, साइंस एंड टेक से, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से डायरेक्टली आ गए थे। वैसे भी आपको सारे में से सारा नहीं बनाना होता है, गुड नंबर ऑफ चॉइस आपको मिलती है एग्जाम में, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको जनवरी टू नवंबर करना है और उसमें से भी बहुत ज़्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है, जो बर्निंग टॉपिक्स हैं वो आपको प्रिपेयर करना है। स्टेट्स के लिए देखिए के कुंदन करके एक बुक आती है डाटा इंटरप्रिटेशन की, वो बुक आप परचेज़ कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बुक परचेज़ कर सकते हैं। आपको जो स्टेट्स है वो उसका प्रैक्टिस करना होगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आप अच्छे से देखिए, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि बीपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछा है। स्टेट्स के क्वेश्चन आसान ही रहते हैं, डिफिकल्ट नहीं रहते हैं, बट वो 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है एंड उसको छोड़ना ऐसा है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा, ठीक है। तो वो आपको ज़रूर बनाना है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है स्टेट्स, क्योंकि आप अगर सही करेंगे तो 36 में से 36 आपको मिलेगा। वहीं हिस्ट्री का 38 नंबर का क्वेश्चन होता है, आप कितना भी बेहतर लिख लीजिएगा आपको 38 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम आपको 25, 26, 28, 30 तक मिल जाएगा, बट आपको 38 नहीं मिलेगा। बस इस स्टेट्स में आपको 72 आउट ऑफ 72 मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन सही बनाओगे तो यू विल गेट द 72 मार्क्स, फाइन। तो ये हो गया जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 2 के में भी 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में पॉलिटी आती है, तो पॉलिटी भी बहुत लिमिटेड ही आती है, जैसे गवर्नर्स के रोल पूछे जाते हैं, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए आपके, डीपीएसपी हो गए, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशिएंट है। लक्ष्मीकांत पूरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, तो आपको लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स उसमें से पढ़ने। मैं टॉपिक डिस्कस करूँगी, ठीक है, सब्जेक्ट को लेके, जैसे पॉलिटी में क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी कुछ वीडियोज़ अपलोड करूँगी। और वन मोर थिंग, आपको एक और बुक लेनी है। एक बुक आती है, हैव अ लुक ऑन दैट बुक ऑल्सो। ये देखिए, ये केबीसी नैनो की बुक है, जर्नल स्टडीज़, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स इसमें दिए हुए हैं। इनके आंसर की क्वालिटी देखिए बहुत अच्छी नहीं है, आप ऐसा ही आंसर लिखोगे तो बहुत कम मार्क्स मिलेंगे, बट यू विल गेट द जर्नल आइडिया। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के इसमें सॉल्व आंसर दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक बीपीएससी के द्वारा। तो आपको एक जर्नल आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन लिखने से, ठीक है, मतलब अगर क्या पूछा जा रहा है तो आपको क्या लिखना चाहिए। तो ये बुक आप ज़रूर ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा महंगी बुक ये नहीं है, लगभग 250-300 की बुक आपको पड़ेगी, राइट। तो पॉलिटी हो गया। उसके बाद सेक्शन सेकंड में ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स आता है। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी आपको ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पढ़ना है, उसका भी एक क्रिटेरिया है। सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जैसे पॉपुलेशन के बारे में आपको पढ़ना होता है, पॉवर्टी आपको पढ़नी होती है, गवर्नमेंट की जो न्यू प्लान्स एंड पॉलिसीज़ हैं रिलेटेड टू हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एजुकेशन, ये सब आपको कवर करना होता है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, उनके रोल, उनका इम्पोर्टेंस, बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, एग्रीकल्चर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई, सर्विस सेक्टर हो गया, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ग्लोबलाइजेशन, डेमोग्राफी के बारे में पूछा जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाता है, और इंडिया और बिहार की ज्योग्राफी भी पूछी जाती है, जनरल नेचर की। बस बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट आपको जाके पढ़ना है आउट ऑफ द सिलेबस। तो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसका आइडिया आपको तभी लगेगा जब आप पीवाईक्यू देखोगे। पीवाईक्यू के लिए मैंने आपको ये बुक बता दी है, इससे बढ़िया मार्केट में अभी कोई बुक अवेलेबल नहीं है, तो ये बुक आप देख लीजिएगा बस टू गेट द जर्नल आइडिया कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। पहले 15 दिन पढ़ के, 20 दिन पढ़ के आप एक फॉर्डर मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद लिखना शुरू कीजिए, ठीक है, बिकॉज राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बीपीएससी के एग्ज़ाम में क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी मैटर करती है। आपके पास एक 36 पेज की कॉपी आती है जिसमें तो 32 पेजेस आपको भरने होते हैं। तो अगर 38 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यस यू नीड टू राइट 4 to 5 पेजेस आपको लिखने होंगे। आप 2 पेज में आंसर लिख के आओगे तो ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आपको पूरा मार्क्स अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। फिर जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन 3rd है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है। तो सेम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कुछ लिमिटेड जो करंट के टॉपिक्स हैं
जो अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं वो आपको पढ़ने होते हैं, जैसे स्पेस, एनर्जी, कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ से रिलेटेड कुछ नया आविष्कार वगैरह हुआ है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं। और जो बिहार में मेनली डिज़ास्टर्स आते हैं, फ्लड्स, ड्रॉट्स, उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या कर सकती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इस तरह की चीज़ें अक्सर बीपीएससी पूछता है। फाइन, तो ये आपका हो गया है ऑप्शनल। आपको खुद से डिसाइड, मैं आशा करती हूँ कि ऑप्शनल आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपका ऑप्शनल क्या रहेगा और उसकी प्रिपरेशन आप कर रहे होगे। ऑप्शनल का भी सिलेबस, कोई भी ऑप्शनल उठा लीजिए बीपीएससी में, उसका सिलेबस बहुत प्रिसाइज है एज़ कम्पेयर टू द यूपीएससी। तो आप साइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उस सिलेबस को वर्ड टू वर्ड कहीं लिख लीजिए और अकॉर्डिंगली आप उसको प्रिपेयर कीजिए, उसके बाहर कुछ नहीं आता है। हिंदी तो आप जानते हो कि आप यूपी बिहार के जो बच्चे हैं तो वो हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, उनका हिंदी अच्छा ही होता है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका हिंदी भी वीक होता है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानती हूँ जिनका हिंदी काफ़ी वीक है। तो देखिए, हिंदी अगर आपका वीक है, बिकॉज वो क्वालिफाइंग पेपर है, अगर आप उस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपकी फर्दर जो कॉपीज़ हैं ऑप्शनल और जीएस पेपर्स वो चेक ही नहीं होंगे, आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो उसको भी लाइटली नहीं लेना है, थोड़ा बहुत आपको देखना होगा हिंदी भी, जैसे आपको पर्यायवाची, मुहावरे हो गए, विलोम शब्द हो गए, है ना, उसमें एक ऐसे लिखना होता है आपको। तो आपका जो देखिए हिंदी के पेपर में आपकी जो मात्राओं की जो मिस्टेक्स होती हैं उसको भी देखा जाता है, तो आप श्योर कीजिएगा कि आप मात्राओं में मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। एक नालंदा पब्लिकेशन की बुक आती है पृथ्वीनाथ पांडे जी की, ये देख लीजिए आप लोग, सामान्य हिंदी की बुक है, थोड़ी सी थिक है, बट जिनका हिंदी बहुत ज़्यादा वीक हो वही स्टूडेंट्स इस बुक को लें। अदरवाइज अरिहंत की बुक आती है 100-150 रुपये की, बहुत पतली सी सामान्य हिंदी की, वो ले लीजिएगा, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बनाया हुआ है सामान्य हिंदी के ऊपर। जिनका वीक है वही इस बुक को परचेज करेंगे हिंदी, अदरवाइज हिंदी मैनेज हो जाती है। इतना मैं आशा करती हूँ कि हिंदी आप लोग की ज़रूर अच्छी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। मैं कोशिश करूँगी इन सारे टॉपिक्स को, हिस्ट्री के प्रेडिक्टेड क्वेश्चन डाल दूँ, करंट अफेयर के प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस, उसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कुछ ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स के भी मैं कुछ सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर दूँ, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।